हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एरर को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आप इस लायक आप हो चुके हैं कि उस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिल जाते हैं तो आप उसे कर सकते हो। प्रोपेगेशन ऑफ एरर में मैंने बता दिया था कि एडिशन सब्सट्रैक्शन में कैसे करते हैं। पहले मेन वैल्यू निकाल लोगे, फिर एरर वालों को भी ऐसे ऐड या सब्सट्रैक्ट कर लोगे। सब्सट्रैक्शन में मैंने बोला है कि एरर को जब भी करोगे तो वो हमेशा ऐड करोगे, चाहे वो सब्सट्रैक्शन में। लेकिन मेन वैल्यू अगर x इज इक्वल टू a माइनस बी है तो a माइनस बी एक्स की वैल्यू तो a माइनस बी ही करोगे। लेकिन डेल्टा x जब निकालोगे तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b करोगे, क्योंकि एरर हमेशा ऐड हो जाते हैं। थोड़ा सा एरर के बारे में एक क्वेश्चन अगर बहुत टफ बनाएंगे अगर एरर पे क्वेश्चन, तो वो क्या बना सकते हैं उसका एक एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ, ताकि आपका जो डर। और ये मैं बता दूं कि इस तरह का क्वेश्चन एक आया भी है, वो भी आईआईटी मेंस में आया है, पिछले किसी ईयर में आया है। तो उसका बेसिकली मैं ऐसे बता दूं, मान लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, रेजिस्टेंस है R1 और R2। अब ये पैरेलल में अगर कनेक्टेड है, पैरेलल में है बेटा, पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा R, वो कैसे लिखते हैं, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये लिखते हैं। अब कोई इसमें ये पूछे कि व्हाट विल बी द परसेंटेज, अगर R1 और R2 का परसेंटेज एरर दिया है, तो R का परसेंटेज एरर कितना होगा। ठीक है, इस दोनों का दिया है तो R जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका कितना होगा, ये आपको बताना है। तो ऐसे में जो मैंने 4 बताया था प्रोपेगेशन का, x इज इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है, a माइनस बी, a बाई बी, a इंटू बी, a बाई बी, ठीक है। और क्या बताया था, पावर में है अगर a के पावर n, b के पावर m, इस तरह का है तो वो सब तो आप बता देते हो। इसमें क्या करोगे, इसका बताना है। तो इसमें बेटा R1 R2 की वैल्यू दिया रहेगा, कुछ दिया रहेगा, मान लो a प्लस माइनस कुछ दिया है 0.2, ठीक है, मान लो कुछ दिया है, इसका वैल्यू दिया रहेगा R1 R2, मान लो x1 दिया है, तो जो भी दिया रहेगा, या R1 ही मैं लिख दूँ, R1 के साथ में एरर इसका दिया रहेगा, ठीक है, एरर मीन ही तो होता है, तो डेल्टा ए मीन, अब मैं मीन बार बार नहीं लिखूँगा, R1 और R2 का इसी तरह दिया रहेगा प्लस माइनस डेल्टा R2, ये मीन वाला है, एब्सोल्यूट मीन एरर। तो इसका अभी निकालना हुआ परसेंटेज एरर R का, मतलब हमको क्या निकालना है, डेल्टा R/R इंटू 100 निकालना है, ये निकालना है। अब यहाँ पे देखो R1 R2 की वैल्यू दिया है और उनका एरर दिया है, लेकिन ना R दिया है ना डेल्टा R दिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे कि पहले हमको ऐसे चीज़ों को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। और किसी चीज़ को जब डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, तो इसको हम dr/r² लिख देंगे, ठीक है, इसको लिख देंगे dr1/r1², और इसको लिख देंगे dr2/r2²। d क्या है, छोटा चेंज होता है उसे d बोलते हैं, और अगर वही बड़ा चेंज हो तो उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि डिफरेंशिएशन में तो आप इस तरह का कुछ बताए नहीं हो, इस तरह का कैसे हो सकता है। अरे भाई, मैं आपको इतना तो बताया हूँ ना कि किसी को डिफरेंशिएट हम ऐसे करें जो उससे रिलेटेड नहीं है, वो किसी थर्ड टर्म से अगर डिफरेंशिएट, इसको और क्या लिख सकते हो, अगर सबको ऊपर लिखें तो r के पावर -1 इज इक्वल टू R1 के पावर -1 प्लस R2 के पावर -1, यही तो। अब मैं कह रहा हूँ कि इसको dt से डिफरेंशिएट करो, dr/dt लिख दोगे, और इधर क्या कर दोगे, r के पावर -1 एक और माइनस कर दोगे, ये लिखोगे, इधर का भी ऐसे ही लिखोगे, dr1/dt, और r के पावर का क्या करोगे, r1 के पावर -1 है, एक और -1, इसी तरह dr2/dt
इंटू R2 के पावर -1 है, एक और -1 कर दोगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से अगर करोगे तो क्या होगा, तो ये क्या हो गया, r के पावर -2 dr/dt, इधर क्या हो जाएगा, r1 के पावर -2 dr1/dt, और इधर क्या हो जाएगा, r2 के पावर -2 dr2/dt। अब पावर वाले देखो, जो पावर वाले r1 r2 हैं ये माइनस में है, तो इनको अगर नीचे लिख दें तो ऐसे हो जाएगा dr/r के पावर 2 इंटू dt। उधर का भी ऐसे ही लिखोगे dr/r1 पावर स्क्वायर इंटू dt प्लस dr2/r2 स्क्वायर इंटू dt, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, dt दोनों साइड में है dt, तो उसको हम काट दें, तो बचा क्या, dr/r स्क्वायर इज इक्वल टू dr1/r1 स्क्वायर प्लस dr2/r2 स्क्वायर, ठीक है, यही बचा। और d जो बोलते हैं वो छोटे के लिए बोलते हैं, अगर वहीं बड़ा हो तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r/r स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2/r2 स्क्वायर, क्योंकि डेल्टा r हमको निकालना है, तो r तो हम पहले से निकाल चुके रहेंगे, r तो यहीं से आ जाएगा ना, r की वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगी, ये 1/r1 r2। अब डेल्टा r बेसिकली हमको निकालना है, तो क्या करोगे, ये तो इतना तो निकल जाएगा, डेल्टा r1/r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2/r2 स्क्वायर। देखो डेल्टा r1 भी दिया है, डेल्टा r1 r2 दिया है, ये निकल आएगी वैल्यू, तो इसको लिखोगे तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, डेल्टा r निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, r इंटू ये, r हम लोग कहाँ से निकाले थे, यहाँ से, ठीक है। और डेल्टा r यहाँ से निकल गया, r स्क्वायर, सॉरी, डेल्टा r इक्वल टू r स्क्वायर प्लस ये वाले अंदर रहेंगे, डेल्टा r1 स्क्वायर बाई r1 स्क्वायर प्लस डेल्टा r2/r2 स्क्वायर, यहाँ से डेल्टा r निकलेगा, तो डेल्टा r यहाँ से निकला, r यहाँ से निकला, अब परसेंटेज निकालोगे, डेल्टा r/r इंटू 100 कर दोगे तो जो आएगा वो आंसर होगा, ठीक है। कई जगह इसको दूसरे तरीके से लोग बताते हैं, ये ऐसे कर देंगे कि जैसे r इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, r1 r2/r1 प्लस r2। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि r1 r2 को मान लो, r1 r2 मान लो क्या हो गया, r1 r2 अगर a हो, ठीक है, r1 r2 तो अलग अलग हैं, मल्टीप्लिकेशन में हैं ही r1, और r1 प्लस r2 को एक मान लो संख्या मान लिए, a मान लिए, इसको क्या लिख दोगे, r1 r2/a। अब परसेंटेज एरर हमें लिखना हुआ, डायरेक्ट लिखना हुआ, तो डेल्टा r/r लिखोगे, ठीक है, इंटू 100, इधर क्या लिखोगे, ये तो मल्टीप्लाई में है तो क्या है, डेल्टा r1/r1 इंटू 100 प्लस डेल्टा r2/r2 इंटू 100, ठीक है। और जो नीचे वाला रहता है उसको भी क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और डेल्टा a/a लिख देंगे, और a है क्या एग्जैक्टली, a की जगह हम क्या लिख देंगे, ये एक इसको माने थे r1 प्लस r2 को, यानी डेल्टा r1 प्लस r2/r1 प्लस r2, ठीक है। इसको मतलब ये बोलेंगे कि डेल्टा r1 प्लस डेल्टा r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2, ये करके 100 कर दो, ठीक है। तो ये कर दो प्लस ये कर दो प्लस ये 100 कर दो। अब बेटा ये देखने में तो लग रहा है एक ही स्टेप में आ जाएगा, इसका परसेंटेज लिख दिए, इसका लिख दीजिए, इन दोनों का r1 r2 पता है, r1 प्लस r2 करके लिख दोगे, ठीक है। लेकिन
ये तरीका गलत है, ये तरीका क्या है, गलत है, ये गलत है। इस तरीके से करने पर कभी आंसर सही नहीं आता है, ठीक है। तो ये शॉर्टकट कुछ इस तरह का अगर आपको वो लगता है तो ये गलत है। और आप जो क्वेश्चन IIT में आया हुआ है आप जाके चेक कर लो उसको, अगर वो मिलता है तो उसको सॉल्व करोगे आप, तो इसी तरीके से डिफरेंशिएशन वाले तरीके से ही वो सॉल्व होगा। एक बार डेल्टा आर निकालोगे उसके बाद आपको फिर आर निकालना पड़ेगा। डेल्टा आर निकाल लोगे और आर यहाँ से निकालोगे, फिर डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 करोगे तो आएगा, ठीक है। तो ये वाला इससे आप गलत कर दोगे, गलती कर दोगे। ओके बच्चों, कभी मैं नेक्स्ट टाइम अगर मिलेगा वो क्वेश्चन तो मैं आपको लगा के प्रूव भी कर दूंगा। लेकिन एक दो छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि बच्चों का कन्फ्यूजन बना रहता है और उससे क्या है, और हर साल लगभग क्वेश्चन आ भी जाता है। अभी लेटेस्ट जो 2020 का अभी हुआ है नीट, जो कि पोस्टपोन होते होते फाइनली हो गया, इसमें भी वहाँ से एक क्वेश्चन आ गया है। तो उसको बिना किए ये चैप्टर इनकम्प्लीट रहेगा, इसलिए बेटर है मैं जल्दी से उसको समझा देता हूँ। उसमें बेसिकली आप समझ जाओगे तो गलती नहीं करोगे। दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं बच्चों स्मॉल मेज़रमेंट करने का, मिलीमीटर में, माइक्रोमीटर में, कुछ इस तरह के मेज़रमेंट आपको करने हैं। बहुत छोटा पतला वायर है उसका डायमीटर। तो दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है वर्नियर कैलीपर और दूसरा होता है स्क्रू गेज, ठीक है। इनसे मेजरमेंट मतलब जो कि मिलीमीटर में या उससे भी, मिलीमीटर में तो हम तो नॉर्मल स्केल से भी मिलीमीटर में नाप लेते हैं, लेकिन ये क्या बताते हैं, और मिलीमीटर से भी छोटे जो मेजरमेंट हों तो उसको बता सकते हैं। तो वर्नियर स्केल पहले आप समझ लो बच्चों कि वर्नियर स्केल ऐसे इधर 0 बना हुआ है, ठीक है, और इसी पर एक ये दूसरी वाली, इधर 0 होता है और इधर भी एक 0 होगा, इधर भी एक 0 होगा, 0। अब क्या है कि इधर फिर ये ऐसे रहेगा, ऐसे 3 4, फिर 5 थोड़ा सा ऐसे रहेगा, फिर 6, फिर 7 8 9 10, ये 0 हुआ, ये 10 हुआ, ठीक है। फिर आगे जाएगा 1 2 3 4, फिर 5 ऐसे थोड़ा रहेगा, 5वीं लाइन, 6 7 8 9, फिर 10, ठीक है, मतलब ये 20 हो गया। इधर क्या होगा, इधर भी 0 है, फिर अब यहाँ पे थोड़ी छोटी लाइनें रहेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो ये 5 हो गया, मान लो ये 5 हो गया, ठीक है। फिर 6 7 8 9, ये 10 हो गया, ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ठीक है। इसी तरह ऐसे जाओगे तो ये 15 हो गया। इसमें क्या है कि ये जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला खिसकता है, ये पकड़ के इसको खींचोगे, उधर बना रहता है हैंडल वगैरह, तो उससे क्या है कि ये खींचोगे तो खुलेगा। खुलेगा कैसे, मतलब ऐसे हो जाएगा, जो ऐसे है ऐसे, ये तो ऐसे ही है, और इधर वाला ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे खुलता है, ऐसे खुलता है, ये बंद है तो ये खुलेगा। तो इसमें अगर कोई तो ये जो ये है इसको बोलते हैं मेन स्केल। मेन स्केल मतलब ये फिक्स्ड है, और इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल ये क्या है, मोबाइल है। क्या है ये, मोबाइल। जब जबड़ा खोलोगे, ये जबड़ा खोलोगे तो
ये वाला नीचे वाला जो है ये खिसकेगा, उधर जाएगा पीछे, ये तो वहीं अपनी जगह पे रहेगा। तो ये ऐसे खिसकेगा। मान लो कोई छोटा सा तार आपको नापना हुआ, तार की लंबाई वायर की, तो जबड़े के अंदर रखोगे और जबड़ा खींचते जाओगे, उसके बाद अंदर रख के फिर टाइट कर दोगे, जितने पर आ जाएगा। अभी अब क्या होगा यहाँ पे, इसका क्या था, 0 यहाँ था, ठीक है। अब और इसका 0 किधर है, इधर आ गया, ठीक है, इस तरह से। और इसका ऐसे ऐसे, ये 5, ऐसे ऐसे, ये 10, और इसका ऐसे ऐसे, ये 10 होगा। तो इसका 0 किधर आ गया, खिसक गया। यानी कि जब जबड़ा पूरी तरह से दोनों जॉ पूरी तरह से लॉक हैं, तो इसका 0 इसके 0 के बराबर है, यानी दोनों जॉ के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब जॉ के बीच में, दोनों जॉ के बीच में अगर कोई तार हम वायर रखे, जैसा कि मैं ये बता रहा हूँ, इसको पीछे खिसकाना पड़ेगा। अब इसको पीछे खिसकाओगे, ये वाला नीचे वाला वर्नियर स्केल, तो क्या होगा, ये तो वहीं पे है, तो जितना ये पीछे खिसकेगा उतना ही उसकी लंबाई हो जाएगी। अब देखो इस वायर को इतना खिसकाया, ठीक है, वायर को, मान लो 0 यहाँ था जहाँ से वायर फिट हो रहा है, ठीक है, या यहीं पे रखो जो भी। अभी देखो पहले 0 0, अभी इस वायर की वजह से इतना इसको पीछे खिसकना पड़ा, ये डिस्टेंस इतना पीछे खिसकना पड़ा। इस वायर की लेंथ, कोई बोलेगा लेंथ क्या होगा बेटा, यही तो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नाप लोगे तो ये 0 है। मान लो ये 10 खाना 10 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 डिवीज़न अगर 1 सेंटीमीटर है तो एक खाना क्या हुआ, 1 मिलीमीटर हुआ। अगर यहाँ पे देखो हम यहाँ से 3 डिवीज़न गया है पीछे, ये 0, तो 3 डिवीज़न गया है तो 3 डिवीज़न पे, यानी कि एक अगर 1 मिलीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 3 मिलीमीटर, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि जब कुछ नहीं है, इसमें सटा हुआ है तो ये 0 0। जब इसमें कोई वायर रखोगे तो इसको खिसकाना पड़ेगा, ये खोलना पड़ेगा, खोलोगे इसको पीछे ले जाओगे। अब इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूँ ताकि आपको और समझ में आए, ठीक है। ये तो था ही मेन। अब यहाँ पे एक वायर डाल दिए ऐसे, इस वायर की लंबाई लेनी है बेटा, तो वायर की लंबाई लेनी है तो क्या करोगे, ये जॉ जो है इसको खिसकाना पड़ेगा, जॉ जो है खिसकाना पड़ेगा, जॉ जो है खिसकाना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें वायर डाल दिया, अब इसकी लेंथ बतानी। और ये अभी देखो, इसका मान लो 0 जो ये था, ये यहाँ पे आ गया, ये इसका 0 है, ठीक है। ये इतना खिसकाए, इसका 0 यहाँ आ गया, फिर 1 2 3 4, फिर ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 10 हो गया, ठीक है। और इसका 0 यहाँ पे है। अब यहीं आपको समझना है बेटा, अब यहाँ पे आपको समझना है इस वायर की लंबाई क्या होगी। ये तो फिक्स है, खाली कौन बदल रहा है, ये वाला। अब भाई इसका 0 पहले यहाँ था, इसके 0 के बराबर था ना, अभी इतना खिसक के चला गया ये, यानी ये जो लंबाई होगी वहीं इस वायर की लंबाई के बराबर होगी। अब क्या है कि मान लो ये 10 मिलीमीटर है पूरा, ठीक है। अब ये लंबाई हम अगर नाप लें तो हम बता देंगे कि इस वायर की लंबाई क्या होगी। ये लंबाई अगर इधर देखो तो यहाँ से 0 से 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर है, लेकिन ये 0 इसके 3 पर नहीं है, 1 2 3 है और ये 4 है, लेकिन ये 4 से थोड़ा पहले ही है। ये डिस्टेंस जो हम देख रहे हैं वो 4 से थोड़ा पहले है। इसका मतलब इसकी जो लंबाई होगी, इसकी लंबाई वो
3 और 4 के बीच में होगी, 3 और 4 mm के बीच में, 3 और 4 mm के बीच में होगी। लेकिन अब कितना होगा एग्जैक्टली इसका आइडिया हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये यहाँ पे है, मतलब मेन स्केल ऐसे ऐसे है, ठीक है, और वर्नियर स्केल मतलब ज़ीरो वाला मान लो यहाँ आ गया, एक बार यहाँ ज़ीरो वाला आ गया, ठीक है, और एक बार कोई कहे कि यहाँ आ गया ज़ीरो वाला, तो भैया अब यहाँ तो इतना ही है, मान लो ये 3 है, ठीक है, 3 प्लस इतना है, इतना होना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर इतना गैप हम कर दिए ज़ीरो वाला, तो ये 3 है, तो 3 प्लस इतना होना चाहिए, 3 प्लस, यहाँ 3 प्लस इतना है और यहाँ 3 प्लस इतना है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे, ये दूरी तो 3 मिलीमीटर तो है ही, इसका 3 मिलीमीटर है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है, लेकिन इतना और है, इतना 3 से इतना और ज़्यादा है। अब उसको कैसे निकालोगे, अब देखो उसको कैसे निकालोगे, उसके लिए ये है ऐसे ऐसे है, अगर मान लो इसका 0 यहाँ पे है, ये वाला 0, इतना गैप है, इतना है, ठीक है, इतना। अब यहीं 0 अगर और इधर कर दें, ये समझ लो बच्चों, आप समझ लोगे तो ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। अब ये मैं और इधर कर दिया 0, तो अब गैप कितना बचा, इतना। अभी मान लो इसको और इधर कर दिए 0 को, ठीक है, तो और कम गैप बचा। इस तरह से एक हम एकदम मान लो हम एकदम सटा दिए इसको, एकदम इसके पास में कर दिए 0 को, इसके पास में, ठीक है, 0 को, मतलब ये डिस्टेंस अब बची, ये अब इतना करीब कर दिए कि इसके बाद अगर हम इधर लाएंगे, इसके बाद अगर लाएंगे तो ये 0 इस पर सीधा बैठ जाएगा। तो ये मतलब ये क्या हुआ, मिनिमम डिफरेंस, ठीक है, ये क्या हुआ, एकदम कम से कम डिफरेंस जो दोनों का हो सकता है वो हुआ ये गैप। मतलब इसके बाद अगर जरा सा भी सटाओगे तो सीधा उस पर अलाइन कर जाएगा। तो ये मिनिमम डिफरेंस जो होता है, ये मिनिमम जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि इधर का जब वो क्या होता है, तो ये मेन स्केल डिवीजन मिनिमम डिफरेंस जो होता है वो होता है, मिनिमम डिफरेंस इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मिनिमम डिफरेंस इज इक्वल टू 1 मेन स्केल वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल वैल्यू, ठीक है। मिनिमम डिफरेंस जो है दोनों का वो क्या है, 1 मेन स्केल वैल्यू माइनस 1 वर्नियर स्केल वैल्यू। इससे ज़्यादा मिनिमम नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा उसको सटाओगे तो क्या हो जाएगा, वो अलाइन हो जाएगा, उसी के ऊपर आ जाएगा। तो ये मिनिमम डिफरेंस है। अब यहाँ पे ये जो मैं बता रहा था, ठीक है, यहाँ पे अब ये जो डिफरेंस यहाँ से इतना गैप है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, या मैं इसमें बोलूँ ये जो डिफरेंस है ये 3 है, लेकिन 3 से इतना है, और तो इसमें इस तरह से मिनिमम डिफरेंस जो होंगे, मिनिमम डिफरेंस जो है एकदम ये है, तो इस तरह के और डिफरेंस होंगे, मतलब मिनिमम डिफरेंस उसमें कितनी बार होगा, एक ये होगा, इतने एक मिनिमम डिफरेंस आएगा, 2 डिफरेंस आएगा, 3 डिफरेंस, 4 डिफरेंस, 5, ये जैसे जैसे चौड़ाई बढ़ाओगे उतना डिफरेंस बढ़ता जाएगा। तो इसमें कितने मिनिमम डिफरेंस आएंगे, वही डिफरेंस अगर आप कैलकुलेट कर लिए, एक मिनिमम डिफरेंस आप निकाल लिए, एक मिनिमम डिफरेंस की वैल्यू क्या है, डिफरेंस की वैल्यू आप अगर निकाल लिए, डिफरेंस मान लो x है, ठीक है, इसमें कितने मिनिमम डिफरेंस आएंगे वो आप कैलकुलेट कर लोगे। एक अगर मान लो 10 मिनिमम डिफरेंस आ गए, 10 मिनिमम, तो 10 मिनिमम डिफरेंस 10 आ गए या 5 आ गए, 5 मिनिमम डिफरेंस, तो 5 × x, तो ये टोटल डिस्टेंस क्या होगी, 5 × x। इसी मिनिमम डिफरेंस को बोलते हैं लीस्ट काउंट, क्या बोलते हैं, LC, लीस्ट काउंट। इसी मिनिमम डिफरेंस को क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। अगर ये पता चल जाए, लीस्ट काउंट तो पता हो गया कि ये कम से कम डिफरेंस है मिनिमम।
अब जो गैप एक्चुअली हमें ये गैप मेजर करना है, तो उसमें इस तरह के कितने डिफरेंसेज आएंगे वो अगर पता चल जाए तो हम मिनिमम जो वैल्यू है उसी में उतने बार आए हैं डिफरेंसेज उनको मल्टीप्लाई कर दें। अब उसको कैसे पता करोगे? अब देखो यहाँ पे जैसे है ये ऐसे 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 इस तरह के, इस पे जो स्केल बने होते हैं इस पे ये कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। मान लो ये इसका 0 था और इसका 0 यहाँ से चालू हुआ, यहाँ से, ठीक है, तो इसका 0 यहाँ से चालू हुआ। अब भैया क्या होगा, इसका 0 यहाँ से चालू हुआ तो इसके छोटे वो रहेंगे, तो अगला जो है इधर अगली वैल्यू होगी, अगली वैल्यू इधर होगी, इधर होगी, अगली इधर होगी, ठीक है। तो ये जो गैप यहाँ पे बना हुआ है तो ये जो है फिर इधर होगा, अगला इधर होगा, फिर अगला वाला और इधर होगा, एकदम करीब में होगा इसके, फिर अगला वाला देखोगे आके यहाँ पे सट जाएगा, ठीक है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप पूरा ये जो गैप है, इस गैप को भरने के लिए देखो कहाँ जाके भरा है, यहाँ पे ये गैप भरा, ठीक है। तो कितने डिवीज़न इसको भरने में लग गए, देखो एक ये 2 3 4 5 6 7 8 डिवीज़न लगे तब जाके ये गैप भरा। इस गैप यानी ये गैप भरने का ये जो डिफरेंस था, गैप भरने के लिए इस छोटे वाले के कितने डिवीज़न लगे, 8 जो है। तो ये जो गैप जो है कितना, वर्नियर स्केल कितना हुआ, वर्नियर स्केल 8 डिवीज़न लगे उस छोटे से गैप को भरने के लिए। और एक जो गैप है वो लीस्ट काउंट है, जो मिनिमम गैप है। तो अगर डिस्टेंस वो इतने गैप का डिस्टेंस निकालना हुआ तो क्या करोगे, 8 इंटू मिनिमम गैप डिफरेंस निकाल लोगे, मिनिमम गैप डिफरेंस। और मिनिमम गैप डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, लीस्ट काउंट। मतलब हो गया कि 8 इंटू लीस्ट काउंट कर दोगे तो ये डिफरेंस मिल जाएगा। और ये 3 तो है ही, तो 3 पहले से है, 3 तक तो हमें पता ही था, प्लस 8 इंटू लीस्ट काउंट जो होगा वो करके ऐड कर दोगे तो निकल आएगा। समझ में आ गया होगा। इससे बेहतर तरीके से इसको समझाया ही नहीं जा सकता। अरे गैप है जो, ये 0 कहीं बीच में आके अटक गया तो वहाँ एक गैप क्रिएट हो गया, उस गैप का जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे तो आप बता नहीं सकते। तो गैप को कम करते 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 एक मिनिमम गैप तक जाओगे, जो मिनिमम उससे ज़्यादा कम नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा कम करोगे तो सट जाएगा वो। तो मिनिमम जो गैप होगा दोनों के बीच का उसी को लीस्ट काउंट बोल देंगे। अब इतना जो डिफरेंस था उसमें वो लीस्ट काउंट के कितने गैप आए होंगे उसको भरने के लिए वो गैप कब खत्म हुआ, हर बार थोड़ा थोड़ा खिसक रहा था, 8वें पर जाके एकदम आके पूरा बराबर कर दिया उसको। तो यानी 8 इसके वर्नियर के 8 डिवीज़न जाके उस गैप को फिल करते हैं। तो 8 डिवीज़न का जो डिस्टेंस होगा वो आप कर दोगे। तो ये याद रखो। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा, कठिन इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं, लीस्ट काउंट पे ही आते हैं। लीस्ट काउंट पर ही क्वेश्चन आता है और अभी रिसेंटली जो आया था वो भी लीस्ट काउंट पर ही था, ठीक है। बट फिर भी आप समझ लो इसको, क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाते, खाली फार्मूला याद करके बैठे रहते हैं और वहीं पे ढाई से कुछ ज़रा सा भी घुमा दिया तो अब देखो, मान लो मेन स्केल, मैंने पहले बताया कि मेन स्केल मूव नहीं करता है। अब मेन स्केल मान लो ये 0 है, ठीक है, मेन स्केल का 0 है। वर्नियर अब इसके डिवीज़न में बना दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, तो ये 10। दूसरे का 0 यहाँ आया, दूसरे का 0 मान लो यहाँ आया, यहाँ पे है 0, वर्नियर वाले का 0 यहाँ पे है, ठीक है, वर्नियर वालों का 0। अब मैं हर बार जाओ और वो सब नहीं क्रॉस बनाऊंगा, उसमें टाइम जाता है।
फिर इसका ये आया, इसके ये छोटे छोटे थोड़ा होते हैं ना, इसको छोटा छोटा दिखाएंगे। फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, ठीक है। फिर ये, फिर ये, फिर ये 10 हो गया, और फिर 11 पे मान लो आके मैच कर गया, ठीक है। कहाँ पे मैच किया? 11 पे। अब देखो, अब इसकी लंबाई कोई बोले, इस तार की लंबाई, वायर की लंबाई क्या होगी? ये 10 मिलीमीटर है ऊपर वाला, ये मान लो क्या हुआ 10 मिलीमीटर है, ठीक है। और नीचे वाले का क्या है, जो वायर यहाँ आया होगा उसकी लंबाई क्या होगी? इतना तो रहेगा है, इतना मतलब 1 2 0 1 2 2 मिलीमीटर है, प्लस इतना और है, इतना, ठीक है। तो पहले तो हम ये निकाल, उसके लिए क्या है कि एक कंडीशन दिया रहेगा, जो मिनिमम डिस्टेंस है लीस्ट काउंट के लिए, लीस्ट काउंट के लिए क्या होगा? फार्मूला मैंने क्या बोला? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, ठीक है। यही लिस्ट काउंट का फार्मूला है, लिस्ट काउंट का फार्मूला यही है। अब उसमें पहले ये बताएगा नहीं, ऐसे डायग्राम देगा तो देगा, नहीं तो ऐसे बोल देगा कि ए मेन स्केल डिवीजन किसके बराबर हैं? इज इक्वल टू बी स्मॉल या वर्नियर स्केल डिवीजन के बराबर है एक, ठीक है। मतलब ये बोलेगा कि ए मेन स्केल बी वर्नियर स्केल के बराबर है डिवीजन के, ठीक है। तो मतलब ए जो है बी के, यानी कि एक, अब यहाँ पे मैं दिया हूँ एक मेन स्केल का डिवीजन क्या है? एक मेन स्केल का 1 मिलीमीटर, 1 मेन स्केल की वैल्यू क्या बोल दी है? 1 मिलीमीटर, क्योंकि 10 का 1 सेंटीमीटर है, एक का 1 मिलीमीटर है मान लो। तो अभी बोल रहा है कि इसके ए डिवीजन इसके बी डिवीजन के बराबर होते हैं। तो वर्नियर का इसका डिस्टेंस नहीं पता होता है, इसके जो डिवीजन होते हैं ना उसका डिस्टेंस नहीं पता, वही हमको निकालना होता है। तो अगर बी वर्नियर स्केल बराबर हैं ए मेन स्केल के, ठीक है, तो एक वर्नियर स्केल किसके बराबर होगा? ए बाई बी मेन स्केल के, ठीक है, ए बाई बी मेन स्केल के, ठीक है। अब मेन स्केल, अगर एक मेन स्केल का वैल्यू मान लो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, तो ए मेन स्केल में, ए मेन स्केल का मतलब a इंटू 1 ये हो जाएगा, ठीक है। तो और डिवाइडेड बाय b, यानी कि a बाई बी मिलीमीटर। एक वर्नियर स्केल की वैल्यू कितना हो गया? a बाई बी मिलीमीटर। ये तब है जब 1 मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू 1 मिलीमीटर मान लिए, ठीक है। अब तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू पता चल गई, और एक इसका दिया ही है, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू, एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू मान लो 1 मिलीमीटर है, 1 mm है, इस तरह से। तो एक मेन स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया है और एक वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया है, तो क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा? 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, ठीक है। तो 1 मेन स्केल का दिया है, 1 ही दिया है, 1 मेन स्केल का डिवीजन 1 दिया है, ठीक है। तो और इसका क्या हो गया? माइनस 1 वर्नियर स्केल का a बाई बी मिलीमीटर है, a बाई बी मिलीमीटर है, तो ये हो गया, ठीक है। अगर कोई ये बता दे, मान लो ये मेन स्केल डिवीजन नहीं दिया है, मान लो हम मेन स्केल डिवीजन को मेन स्केल मान लें, यानी 1 मेन स्केल ही है, तो एक वर्नियर स्केल का क्या हो गया? यहाँ 1 की जगह मेन स्केल लिखोगे, ठीक है। तो एक में, ठीक है, मेन स्केल, तो इसमें कितना हो गया? a बाई बी मेन स्केल, ठीक है। तो एक मेन लिस्ट काउंट क्या होगा? एक मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल, तो एक मेन स्केल मतलब मेन स्केल माइनस a बाई बी, ठीक है।
इंटू मेन स्केल। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये देखें तो मेन स्केल हम बाहर ले लें। मेन स्केल मतलब वो एक मेन स्केल मतलब एक मेन स्केल की कितनी वैल्यू है, मिलीमीटर हो या सेंटीमीटर चाहे कुछ भी हो, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए बाई बी। तो ये हो गया लीस्ट काउंट। क्या हो गया लीस्ट काउंट? तो एक ये हो गया लीस्ट काउंट। एक मेन स्केल की वैल्यू जो होगी इंटू 1 माइनस ए बाई बी। अब यहाँ एक मेन स्केल की वैल्यू मान लो दे दिया, कुछ भी दे दिया। अब इसी को हम कहें, मान लो ये कह रहा है ये 10 न करके 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर है तो एक मेन स्केल डिवीजन। अब फिर ये बोल रहा है, मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि 10 मेन स्केल 9 मेन स्केल बराबर हैं 10 वर्नियर स्केल के। ठीक है, और बोल रहा है कि एक मेन स्केल की वैल्यू क्या है, की वैल्यू जो है कितना है बेटा, एक मेन स्केल की वैल्यू क्या है, मान लो 1 या 0.1 सेंटीमीटर। क्या है, अगर ये पूरा 1 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू, ये 10 का 1 सेंटीमीटर है तो एक की वैल्यू क्या होगी 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर तुम्हें मिलीमीटर में लिखना है तो 1 ही लिख दोगे और सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.1 सेंटीमीटर। अब एक ms की वैल्यू इतना है। अब यहाँ से देखो तो 10 वर्नियर स्केल बराबर हैं डिवीजन किसके, 9 ms के मेन स्केल के। तो एक, अच्छा 9 की वैल्यू क्या होगी, 9 मेन स्केल, एक मेन स्केल की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, तो 9 का कितना होगा रे, 9 इंटू 0.1 कितना होगा 0.9 सेंटीमीटर। ये होगा 0.9 सेंटीमीटर। और अभी 10 स्केल जो है 9 मेन स्केल के बराबर है, तो एक वर्नियर स्केल क्या किसके बराबर होगा, 9/10 मेन स्केल के। ठीक है, और 9 मेन स्केल की वैल्यू कितना है, ये 9 मेन स्केल की वैल्यू कितना है 0.9, मतलब 0.9/10 क्या हो गया रे 0.09 सेंटीमीटर। ये हो गया। तो एक वर्नियर स्केल की वैल्यू 0.09 सेंटीमीटर और एक मेन स्केल की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। तो कोई बोलेगा लीस्ट काउंट क्या होगा, तो लीस्ट काउंट क्या होगा, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल माइनस 1 वर्नियर स्केल। तो 1 मेन स्केल कितना है, ये देखो 1 मेन स्केल कितना है 0.1। 1 मेन स्केल की, अरे एक में 10 का 1 सेंटीमीटर है तो एक का कितना होगा 1/10, तो 0.1 और माइनस 1 वर्नियर यहाँ से निकाले, क्या कितना हो गया माइनस 0.09, तो क्या आ गया रे 0.01 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया लीस्ट काउंट। यही फार्मूले में भी रख देते हैं इसमें तो भी आ जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो 1 ms की वैल्यू क्या है, 1 ms की वैल्यू 0.1 है ये, तो 0.1 अंदर क्या 1 माइनस ए मतलब मेन स्केल का, तो मेन स्केल का कितना 10 है, मेन स्केल का 9 बराबर है वर्नियर के 10 से, तो ए यानी 9/10। ठीक है, तो करो ये 0.1 है बाहर, इसमें 10 माइनस 9/10 करोगे, क्या आ गया 0.1 है बाहर, अंदर 1/10, तो क्या आ गया 0.1 इंटू 0.1, तो क्या आ गया 0.01 सेंटीमीटर। इधर भी 0.01 सेंटीमीटर। तो ये लिस्ट काउंट हो गया। अब अच्छा ए और बी में कंफ्यूज इसलिए नहीं हो गए, ये ध्यान दो, 9 मेन स्केल और 10 वर्नियर स्केल, इसके डिवीजन छोटे होते हैं, तो जो ज़्यादा होगा मतलब 10 वर्नियर 9 के, इसके 9 के ही बराबर होगा, तो ए और बी में जो ज़्यादा होगा इसका मतलब वो कौन सा होगा वर्नियर स्केल, वो कौन सा होगा वर्नियर स्केल। ठीक है, तो ये सीधा सीधा हो गया। अब लिस्ट काउंट आपको समझ में आ गया, इससे ज़्यादा सरल तरीके से नहीं बताया जा सकता। स्क्रू गेज, ये क्या होता है बेटा, इसमें एक ऐसे रहेगा ऐसे, ठीक है, तो इस पर भी
ये मार्कर बने होते हैं। तो ये जैसे ये मान लो 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरह के। तो जनरली 1 मिलीमीटर के होते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 20 आ गया, इस तरह से, ठीक है। 1 मिलीमीटर के बने होते हैं। इसके साथ क्या होता है, इसके साथ जो है ना, ये है, इसके साथ क्या होते हैं कि यहाँ पे एक्चुअली डायग्राम है यार, मैं ऐसे, फिर ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पे सर्कुलर स्केल बने होते हैं। तो ये लाइन जो आती है, तो यहाँ पे एक 0 होता है, 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4 5, इसी तरह 1 2 3 4 5, इधर मतलब काउंट इधर से शुरू होता है, ये 5 होगा, 10 होगा, इस तरह से घूम के जो आएगा 45, और ये बाद में 50। इसमें क्या है ना कि जैसे इसको इधर एक डंडी लगी होती है, उसको रैचेट बोलते हैं, रैचेट, उससे घुमाते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि पिच। पिच का मतलब होता है, इस पे ये 1 मिलीमीटर के, मान लो 1 मिलीमीटर के हैं ये खाने, ठीक है, इस पे जो मेन स्केल है। और ये सर्कुलर स्केल बोलते हैं, ये कौन सा, सर्कुलर। और ये मेन स्केल या फिक्स्ड स्केल। फिक्स्ड नहीं, मेन स्केल ही है, क्योंकि फिक्स तो नहीं है, यहाँ पे निकलता है। पिच क्या होता है, इस पे जनरली सर्कुलर पे 50 डिवीजन होते हैं, 50 डिवीजन। लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए कुछ भी पूछ सकता है, 50 का 60 डिवीजन बोल दे, 70 डिवीजन बोल दे। तो पिच क्या होता है कि एक पूरा रोटेशन करने पर 50, यानी कि सर्कुलर स्केल 1 कंप्लीट रोटेशन, ठीक है। रोटेशन करने पर द डिस्टेंस मेजर्ड बाय मेन स्केल। मतलब यह है सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट पूरा घुमा दोगे, 0 से चालू किए, घुमा के फिर 0 तक ला दिए क्लॉकवाइज। तो ये मान लो एक खाना बाहर आया, 1 मिलीमीटर बाहर आया, तो ये पूरा चक्कर घुमाने पर अगर ये 1 मिलीमीटर मेन स्केल आया, तो ये इसका पिच हो गया। इसका पिच क्या हुआ, 1। अगर मान लो एक चक्कर घुमाए, ये 2 मिलीमीटर आया, तो पिच क्या हो गया, 2। अब मान लो इसको हम आधा चक्कर घुमाएं और ये 2 मिलीमीटर आया, तो पिच क्या होगा, ये आधा चक्कर घुमाए हैं तो 2 आया है बेटा। अगर फुल साइकिल घुमाओगे, फुल सर्कल घुमाओगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4। तो पिच इसका बदल जाएगा। तो वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये तो पिच हुआ। अब इसमें जो होता है लीस्ट काउंट, देखो जो सर्कुलर स्केल पे बने होते हैं, इनकी लंबाई बताई नहीं गई होती। इनका एक डिस्टेंस के बीच में कितना लंबाई है वो हमको नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि 50 डिवीजन 1 मिलीमीटर, पूरा 50 घुमाते हो तो 1 मिलीमीटर आता है ना पिच, यानी कि इसका 50 डिवीजन, इसका 50 डिवीजन सर्कुलर का, ये 1 मिलीमीटर के बराबर काम करता है। 50 डिवीजन जब पूरा घुमा दिए, 0 से गए फिर 0 तक ला दिए, तो 1 मिलीमीटर जाता है। तो 1 डिवीजन कितना जाए, 1 डिवीजन का अगर कोई पूछे कि 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी, तो जाहिर सी बात है 1/50। तो ये 1 मैं एक एग्जांपल लेकर बताया हूँ। तो 1/50, तो ये क्या हो गया, 0.02। तो ये क्या हो गया, ये लीस्ट काउंट हो गया, यही लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट का एक फार्मूला यहाँ पे क्या हो गया, LC = पिच डिवाइडेड बाय टोटल डिवीजन
ऑन सर्कुलर स्केल, मतलब टोटल डिवीजन जितना है। और पिच क्या है, पिच मैंने आपको बता दिया, एक पूरा डिवीजन करने पर 1 कंप्लीट डिवीजन द डिस्टेंस मेजर्ड बाय मेन स्केल, तो वो पिच है। और लिस्ट काउंट क्या है, पिच को अगर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन, लिस्ट काउंट मतलब, या इसको ये भी कह सकते हो कि वैल्यू ऑफ 1 सर्कुलर डिवीजन, 1 सर्कुलर डिवीजन की जो वैल्यू है डिवीजन, वो लिस्ट काउंट है, ये भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो अब इसमें ये है, थोड़ा सा एक पॉइंट और बता देता हूँ फिर ये ख़त्म। भैया अगर हम कह रहे हैं कि ये ऐसे है, ठीक है, मेन स्केल वाला, मेन स्केल, फिर ये, फिर ऐसे, फिर ये, फिर ऐसे, ठीक है। तो अब यहाँ का जो मेन ये है, ये ज़ीरो यहाँ पे ये है मेन लाइन, और इधर का ज़ीरो मान लो कहीं इधर आ जाए, इधर ये ज़ीरो है, ठीक है, बाकी ये फिर ये, ठीक है, तो इधर 5 हो गया, फिर ऐसे ऐसे गए तो ये 10 हो गया, ऐसे 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 तो ये 15 हो गया। तो अभी जो मेन लाइन है, मेन लाइन उस पर ये ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो किस पे है, ज़ीरो ऊपर चला गया, ज़ीरो ऊपर चला गया, यानी यहाँ पे अभी 5 आके जुड़ा है। तो अगर कोई यहाँ से मान लो पहले से दिया है कि लीस्ट काउंट इसका क्या है 0.001 सेंटीमीटर, मान लो ये दिया है, ठीक है, लिस्ट काउंट पहले से दे दिया है 0.001। लिस्ट काउंट मतलब एक इसके छोटे सर्कुलर स्केल की लंबाई है। अब ये बता रहा है कि ये 5 पे 0 न कॉन्साइड करके ये 5 वाला कॉन्साइड कर रहा है यहाँ पे, तो 5 वाला कॉन्साइड कर रहा है। तो अगर इसकी लंबाई मान लो 1 2 3 मान लो 4 मिलीमीटर है, ठीक है, तो 4 मिलीमीटर है, या 6 ले लो, देखने में अच्छा लगेगा, 6 मिलीमीटर है, तो 6 मिलीमीटर है, लेकिन क्या रियल में 6 मिलीमीटर है? इस वायर की लंबाई जो आगे वायर मेजर कर रहे हैं उसकी लंबाई 6 मिलीमीटर नहीं है। क्यों? 6 मिलीमीटर तब होती जब ये ज़ीरो इस पर बैठता पूरा। कोई घड़ी होती है भैया, तो इधर 10 है, इधर 11 है, अगर आवर वाली सुई ऐसे आ गई तो उसको देख के आप नहीं बोलोगे कि वो 10 बज रहा, उसको तब बोलोगे 10 बज रहा है जब ये मिनट वाली सुई 12 पे आ जाएगी, मिनट वाली सुई निडिल 12 पे आ जाएगी, तब बोलोगे आप 10 बज रहा। वही चीज़, तो ये दिखने में तो लग रहा है कि 1 2 3 4 5 6, लेकिन दिखने में लग रहा है, लेकिन यहाँ से देखो तो वो सुई अभी पूरी तरह से यहाँ पे नहीं आई है, ठीक है। तो इतने का गैप है, इतने का गैप है। अब यहाँ पे ये देखना है कि पॉजिटिव एरर है, पॉजिटिव एरर है, एरर है उतना, ये क्या है? एरर। अब देखो ये कायदे से यहाँ पे 0 होता, ये पूरा होता, 0 आगे बढ़ गया, मतलब 5 छोटे खाने आगे बढ़ गया है, ठीक है, मतलब ये 6 जो है उसमें 5 बढ़ा हुआ है, 5 खाना और बढ़ गया है, ये जो 6 है उसमें 5 और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, तो 5 और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि इतना वो बढ़ चुका है उतना। तो क्या इसका मेजर करना होगा? मेजर करने के लिए क्या करोगे? 6 + 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये तो एक्यूरेट आएगा, मतलब 6 मान लो ये 0 यहाँ आता, ठीक है, तो यहीं से तो आगे बढ़ा है, मतलब 6 में +5 और आगे तो बढ़ ही गया ना, तो 6 है यहाँ, मान लो 6 है, अंदर थोड़ा सा घुसा हुआ है, तो 5 इंटू लीस्ट काउंट, ये हो गया करेक्ट एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, ये तो वैल्यू बताना हो गया। अब मान लो किसी ने कह दिया कि मेन स्केल पे वो बोल दिया कि ये 6 है, ठीक है, वो बोल दिया कि 6 है, तो वो गलत बोल रहा होगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू क्या है? 6 + इतना है, ठीक है, तो उसमें एरर कितना आया? ये 6 + इतना है और उसको 6 बोल रहा है, मतलब कम बता रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव एरर, निगेटिव एरर, नेगेटिव 0 एरर। एरर को मैं ऐसे बता देता हूँ,
तो ये आप ये समझ गए कि मेजर कैसे करोगे, जितना यहाँ पे है 0 से जितना बढ़ गया 5 बढ़ गया ना आगे, तो वो 5 लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करके ये कर दोगे। अब मान लो इसी में, अब इसे मैं ऐसे बोल दूँ कि अभी ये जब निकला नहीं था, ये अभी अंदर ही है सब, और तभी से ये 5 ये 0 पे नहीं है पहले से। अब कोई वायर का लेंथ मेजर करना है या डायमीटर मेजर करना है, ठीक है, उसको इधर रखे और घुमाना शुरू, तो पहले से कितने पे है, 0, 5 डिवीजन ऊपर है, एबव मेन लाइन। तो इसका मतलब लिस्ट काउंट अगर 0.01 है तो 5 × 0.001 तो मतलब 0.005। अभी कोई तार यहाँ पे अभी कुछ निकला नहीं है, पहले से ये इसको मेजर कर रहा है, मतलब इतनी लंबाई पहले से आ गई उसमें, ठीक है। अब जब वायर रख के इसको खोलना शुरू करोगे, अंदर आगे की तरफ बढ़ाओगे, तो मान लो बाद में 6 सेंटीमीटर आया, 6 सेंटीमीटर आया या 6 मिलीमीटर, 6 मिलीमीटर आया कोई डायमीटर, ठीक है, 6 मिलीमीटर आया, तो ये जो होगा 6 रियल वैल्यू सही होगा कि गलत होगा बच्चों? क्योंकि पहले से वहाँ पे जब 0 किए थे तो पहले से ही 0.005 उसमें घुसा हुआ है, और वो टोटल मिला के बता रहा है 6, यानी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 0.005, ये रियल वैल्यू होगी। तो ये ज़्यादा बता दिया, यानी कि अगर ऊपर की तरफ है तो एरर जो होगा, एरर मतलब जो गलती होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव एरर, मतलब 6 है, उसकी रियल वैल्यू 6 माइनस ये होगी, लेकिन वो 6 बता रहा है क्योंकि इतना उसमें ज़्यादा है, तो पहले से ही इतना ज़्यादा मेजर कर लिया है, तो ये पॉजिटिव एरर होगा। और करेक्शन के लिए, एरर करेक्शन अगर करना हुआ तो क्या करोगे, एरर करेक्शन के लिए जो है माइनस कर देंगे, 6 माइनस पॉजिटिव एरर, जो पॉजिटिव 6 मतलब वैल्यू माइनस पॉजिटिव एरर को माइनस करेंगे, और नेगेटिव अगर इसी तरह नेगेटिव एरर है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, वैल्यू उसमें प्लस कर देंगे, प्लस इधर जो आया था नेगेटिव एरर। थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी था। और इसी के साथ बच्चों ये लिस्ट काउंट, स्क्रू गेज और दोनों वर्नियर कैलिपर्स का ख़त्म हो जाता है। इसके क्वेश्चन मैं लगवाऊंगा, क्वेश्चन जो कंपटीशन में आए हुए हैं, ठीक है, वो जब आप कर लोगे ना तो फिर आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा। फिलहाल ये सब नोट कर लो, पॉजिटिव एरर क्या है, करेक्ट करने के लिए माइनस करना पड़ता है, नेगेटिव एरर क्या है, करेक्ट करने के लिए प्लस करना पड़ता है, ऊपर का है तो पॉजिटिव एरर है, नीचे है तो नेगेटिव एरर है, इस तरह का। ओके, बस अब ये ख़त्म हो गया, अब पूरा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो गया, यूनिट, डायमेंशन, मेजरमेंट, एरर सब खत्म हो गया। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन लगवाएंगे, और वो सारे क्वेश्चन लगवाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, उससे बाहर कुछ कभी आएगा नहीं। ओके बच्चों।